पागल टैक्सी ड्राइवर, एक खामोश हीरो की कहानी। इमरजेंसी वार्ड की गहमा गहमी में एक अजनबी दाखिल हुआ। कंधों पर वक्त का बोझ, हाथों में एक बेहोश औरत और पीछे दो बच्चे जिनके चेहरों पर खौफ और आंखों में नमी थी। डॉक्टर ने मरीजा को देखा, दिल पर हाथ रखा और सर्द लहजे में बोला, हार्ट अटैक है, फौरी इलाज जरूरी है वरना बचना मुश्किल है। ये सुनकर बच्चे मां से लिपट कर रोने लगे। वो अजनबी, एक पुराने कपड़ों में मलबूस बूढ़ा शख्स, कभी औरत की तरफ देखता, कभी बच्चों की तरफ और कभी डॉक्टर की आंखों में उम्मीद ढूंढने लगता। डॉक्टर ने नरमी से पूछा, क्या लगती हैं ये आपकी? इसने सर झुकाकर आहिस्ता कहा, कुछ नहीं, मैं टैक्सी चलाता हूँ। सड़क किनारे पड़ी मिली, बच्चे रो रहे थे, दिल ना माना, बस ले आया। फिर वो जेब में हाथ डालकर चंद मुड़े तली नोट निकाले और डॉक्टर के मेज पर रख दिए। यही है मेरे पास, बाकी अल्लाह करेगा। डॉक्टर ने नोट देखे और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बाबा जी ये तो बहुत कम है, इलाज महंगा है। बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर हार मानने वाला ना था। दीवारों को देखते आसमान की तरफ नजरें उठाए, इसके चेहरे पर यकदम एक रोशनी सी जागी। डॉक्टर साहिब, अब इलाज शुरू करें। ये लीजिए मेरी गाड़ी के कागजात, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। ये कहकर वो तेजी से निकल गया। थोड़ी देर बाद दो अजनबी मर्दों को साथ लेकर वापस आया। हाथ में नकद रकम थी और आंखों में शुक्र का सा नूर। टैक्सी बीच दी है, पैसे ले आइए, बस इसकी जान बचा लीजिए। पास खड़ा एक नौजवान हैरत से पूछ बैठा, ये औरत आपकी क्या लगती है? बूढ़ा मुस्कुराया, कुछ भी नहीं, लेकिन दिल कहता है कि कुछ तो रिश्ता है जो मुझे अपनी टैक्सी से ज्यादा इसकी जिंदगी अजीज लगा। टैक्सी तो फिर मिल जाएगी, मगर अगर ये मर गई तो ये बच्चे जीते जी मर जाएंगे और कियामत के दिन में रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। पास खड़े खरीदार अब खामोश थे। एक ने आहिस्ता से बोला, अपने पैसे वापस रखो बाबा, टैक्सी भी तुम्हारी और नेकी का अजर भी, हम इलाज के पैसे देंगे। दूसरा भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हम सौदे के लिए आए थे, नेकी मिल गई, 70 गन्ना मुनाफा मिला है। वो पैसे मेज पर रख कर चले गए और जाते जाते कहा, डॉक्टर साहिब अगर और जरूरत हो तो कॉल कीजिए, ये हमारा कार्ड। बूढ़ा वहीं खड़ा नम आंखों से उनके कदमों को जाता देखता रहा और फिर धीरे से कह उठा, बाबू, अल्लाह को मेरी टैक्सी पसंद नहीं आई, नेकी पैसे वालों के नसीब में चली गई और मैं तो फिर खाली हाथ रह गया। मगर शायद वो नहीं जानता था कि जो हाथ खाली होते हैं वही आसमान की तरफ सबसे पहले उठते हैं और जो दिल नेकी से भर जाए इसका नसीब कभी खाली